ओम शांति। आज 17 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठी मीठी बाबा कहते, मीठी बच्ची जीव कुम बाबा, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। तो बाबा कहते ऊंच बनना है, तो ऊंच है हमारी हाईएस्ट स्थिति, हमको ऐसा बनना है। तो पोता मेल देखेंगे, अपनी कर्मेंद्रियों की सभा लगाएंगे, हमने क्या गलती की, तो फिर उसमें कर्मेंद्रियाँ भी धोखा ना दे। तो कर्मेंद्रियाँ जो हमारी है वो धोखा कब नहीं देगी, तो जब हम अपने वशीकरण मंत्र द्वारा मन मना भव करके अपने मन को वश में करेंगे। और मन को जब हम वश में करेंगे तो मन बुद्धि संस्कार हमारे पुराने जब वश में हो जाएंगे, तभी हम उपराम स्थिति में सीट पर सेट होंगे। और सीट पर सेट होंगे तब हमारी कर्मेंद्रियां वश होंगी। तो इसमें और बाबा कहते हैं कि आंखें बहुत धोखेबाज है। जब ये आंखें हैं धोखेबाज है, स्त्री पुरुष, और इसने ये सामान यहाँ कैसे रखा, ये किसने रखा, ये क्यों किया, तो ये सारी बातें हमें आंखें डुबो देती है। जैसे सूरदास ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी, तो ऐसे ही यहाँ भी हमको इन कर्मेंद्रियों से परे जाना है। ये देह भान पूरा ख़त्म करना है, क्योंकि देह में जब हम डूब जाते हैं, सच्ची इस दुनिया को समझ लेते हैं, तो स्त्री पुरुष का भान, क्यों क्या किंतु परंतु का भान, कमी कमजोरियों में हमारी बुद्धि चली जाती है, विशेषता में चली जाएगी। और इन आँखों से परे, जब शरीर की परे उस दुनिया में परम अवस्था में, चेतना में, दिव्य दृष्टि में हमारी बुद्धि जब लौट जाएगी, क्योंकि आँखों की सच्चाई हमारी गुम हो गई है। सतयुग में जो हमारी आँखों की सच्चाई थी, वह फिर हमने उस आत्माभिमानी स्थिति से, स्टेज से उतर कर हमने देह से सच्चाई बना ली कि ये देह, मेरा देह सच्चा है और फिर दूसरों का भी सच्चा है। तो जब मैं अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ और ये इंद्रियां नहीं हूँ, ये कर्मेंद्रियां मेरी नहीं है, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, इस अवस्था को भूल गए, तो इसमें हमको कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं। तो इनसे संभाल करनी है। तो संभाल हम जब ही कर पाएंगे जब हम आत्माभिमानी स्थिति में टिकेंगे, और आत्माभिमानी स्थिति में टिकेंगे तभी हम साक्षी के दृष्टा के सीट पे बैठकर इस एक्टिंग में पूरा एक्टर की अच्छे से भूमिका निभा पाएंगे। क्योंकि ये एक्टिंग चल रही है, फिर अब उसके लिए जो कर्मेंद्र जीत आत्मा हो जाती है, उसके लिए तो ये पूरा ड्रामा एक एक्टिंग बन गया है। अब वो एक्टिंग कर रही है आत्मा यहाँ पे, इस शरीर द्वारा, ऑर्गन्स द्वारा, कर्मेंद्रिय पूरी वश में करने के बाद में। प्रश्न है आज का कि सबसे बुरी आदत कौन सी है और उनसे बचने का उपाय क्या है ना। आदत बुरी कब है, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस हैं, तो बॉडी के भान से परे होंगे तभी हमारी आदतें ख़त्म होंगी। क्योंकि आदतें पुरानी क्या है, शरीर है, और पुराना जन्मे जब से आदतें ले लेके बैठे हैं, तो उन्हीं को हमको पूरा मर्ज करना है। उत्तर है आज का कि सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे, अच्छी चीज़ देखी छिपा के खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। तो चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। तो बाबा इसमें बुरी आदत कह रहे हैं, तो कर्मेंद्रिय हमारी हद की इच्छाओं में डुबोती है हमको, कर्मेंद्रियाँ। तो इसमें ज़बान का स्वाद खाना आ जाता है, तो कोई अच्छी चीज़ देखी तो खा ली। तो ये अच्छा बुरा जज कौन करता है, मन। ये मन, और ये ही है माया। तो ये चोरी करवाती है, माया रूपी जो, चोरी रूपी जो माया है। तो माया माना एक टेम्परेरी सुख है ये, लेकिन हम इससे सच्चाई समझते हैं इसको टेम्परेरी सुख को, कि मुझे इंद्रियों का सुख मिलेगा, खाना इंद्रियों का सुख है। तो इसमें सारी कामनाएं आ जाती हैं, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, प्राप्ति, आसक्ति, लालच, मोह, माया, सब कुछ ही है। तो ये माया माना जब हमारी दिव्य गुणों की कमी आती है, तो माया।
जैसे ज्ञान की कमी आई तो अज्ञान आया, और शांति की कमी आई तो अशांति आई, और प्रेम की कमी आई तो फिर हम क्रोध में, इन चीज़ों में चले जाते हैं। तो ये दिव्य गुणों के सातों की कमी है, उसी को हम माया कहेंगे। खालीपन आ गया फिर वहाँ पे। जैसे गिलास पानी का है, अब उसको 25% पी लेते हैं, 75% उसमें पानी बच गया, 25% उसमें माया घुस गई। अब ये माया ही हिला देती है हमारी कर्म इंद्रियों को, और इसी में बाबा कहते हैं ये टेम्परेरी सुख मेरा नहीं है, ये टेम्परेरी सुख शरीर का, और मैं शरीर नहीं हूँ। यही हमको बताते हैं, क्योंकि आत्मिक स्मृति में, ये अतीन्द्रिय सुख में आत्मा नहीं डूबती है, सिर्फ मन ही यह डूबता है। और चोरी भी करता है मन, और मन ही हमारा एक ऐसा बिना लगाम का घोड़ा है। और जिस जिस दिन इस मन को लगाम मिल जाती है तो ये बिल्कुल डिटैच हो जाता है, ड्रामा से पूरा अटैचमेंट इसका ख़त्म हो जाता है। नाक कान से भी पकड़ लेती है माया। अब नाक से पकड़ना माना अहंकार, मेरे से ये बात क्यों नहीं पूछी, मेरे को पूछना चाहिए था, तुमने मेरे को पूछा ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ, उसको दुख हुआ, इसीलिए बार बार ये वो व्यक्ति ये भी कहेगा। और माया, नाक में खुशबू आ रही है, आपने क्या बनाया, तुरंत उसमें खुशबू जा रही है, कहाँ क्या बन रहा है, और बदबू भी माया ही है। बदबू आई, तुरंत इंद्री बोलेगी बदबू आ रही है, कुछ ना कुछ करो, उपाय करो, ये बदबू आ रही। तो ये इंद्रियों से परे जाने का सुख ही साक्षी दृष्टा का सुख है। आत्मा का पूरा डिटैच जब तक आत्मा नहीं होगी, इंद्रियों में डूबेगी, माया खींच रही है। 5 तत्वों का पुतला है, इसमें 10 इंद्रियां जब तक कंट्रोल नहीं होगी तब तक खींचेगी। और कान ने पकड़ लिया, कान माना उसने मेरे बारे में कुछ बोला, उसने कुछ कहा था, क्या कहा, तो फिर तुरंत उसका रिएक्शन होना। तो फिर फटाफट से उसने कुछ किया, फटाफट से क्रिया की, प्रतिक्रिया की। कान बोलेगा उसने मेरी इज्जत नहीं की, उसने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, मैं तो उसकी बुराई करती ही नहीं हूँ, फिर वो मेरी क्यों करती है। बहुत से क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन है हमारा देवभान। क्योंकि ये कान जब आपकी कर्मेंद्रिया कंट्रोल हो गई, जब आप आत्मा है, तो इन कर्ण रस में नहीं जाना है। आत्माभिमानी स्थिति में कानों ने, किसी ने, मेरे कान ने क्या सुना, नहीं, मेरी सुनने की शक्ति अब ये कान नहीं है, यही है, यहीं से सुनना हो, यहीं से क्षमा करना है, सुनना ही नहीं है, क्षमा ही चलेगा यहाँ से, किस लिए सुनना, ये सत्य है ही नहीं। ये जो 5 तत्व दुनिया है ये सत्य नहीं है, सुनना ही नहीं है। क्योंकि अगर कर्मेंद्र जीत भी हम नहीं हैं तो भी फिर डिलीट कर देना है ड्रामा को कि ये सत्य नहीं है। इसी में यही समझना है, और यही इससे बचने का साधन। जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। अब साधन जब भी है ना कि हमारे पास साधना नहीं है, हम बाबा को भूल जाते हैं, तो साधना होगी तो साधन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऑर्गन्स है ना, ये भी हमारी साधना पूरी नहीं होती है तभी ये ऑर्गन्सों में हमारी बुद्धि डूब जाती है, ड्रामा को सच समझ लेती है। और बुरी आदतों को निकालने के लिए ही आपको खूब फटकार लगाओ। फटकार लगाना माना मन को फटकार तो लगा नहीं सकते हम, तो माना बाबा की याद में डूबना है हमको, बाबा से प्यार करना है, तो हम फिर अपनी कर्मेंद्रियों से धीरे धीरे ड्रामा से पूरा डिटैच होते जाएंगे बाबा को याद करते करते। इसी में हमारी बुद्धि उपराम स्थिति में चली जाएगी। अच्छा, अब मुरली का पहला पॉइंट तो यही है कर्मेंद्रियों का धारणा का, और दूसरा पॉइंट है सच्ची कमाई करनी है और समय निकालना है, और पीछे आते हुए पुरुषार्थ मेकअप कर लेना। और मेकअप माना अब ये दिव्य गुणों को मेकअप करना है हमको, दिव्य गुणों का, आत्मा के 7 गुणों का, और जो हमारे 8 शक्तियाँ हैं उनका मेकअप करना है। बाहरी मेकअप का यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि आप चाहे कितने भी पीछे आते हैं पुरुषार्थ में, आप अपनी आत्माभिमानी स्थिति में टिकने में कोई कितना भी पीछे आए, वो कभी भी बाबा को प्राप्त कर सकता है। और ये विक्रम विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विक्रम नहीं करना है ना। जो हमारे पहले हैं उनको काटना है हमको, ना कि कोई दूसरे करने हैं। क्योंकि पहले हमारा देह भान है वो तो कट जाए योग अग्नि द्वारा, वो कट जाएगा तो फिर हम हमारा उस अगले खाते के लिए पुण्य जमा कर पाएंगे। क्योंकि वो पिछला अकाउंट कटना, मैं, मेरापन, कर्तापन, ये
क्यों क्या किंतु परंतु मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पद, मेरा पोजीशन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा बेटा पोता सब कुछ ख़त्म करना, इसको ड्रामा से अपने आप को डिलीट करना और फिर अपने आप को मन बुद्धि संस्कार को मर्ज करने के और फिर उस अवस्था में लौटाना, शून्य वाली अवस्था में। उसमें कुछ भी नहीं है, न टाइम है, न दूरी है, न स्पेस, कुछ भी नहीं है। एकदम शांति साइलेंस की दुनिया है। उसमें जब हम अपने आप को लौटा देंगे वापस साइलेंस यानी आपके पास चले जाएंगे, तो फिर उसमें आपके विक्रम विनाश होंगे। वरदान है आज का, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरअहंकारी और निराकारी भाव ना। तो बालक सो मालिक हूँ जैसा एक ही अवस्था, तो ये स्मृति सदा निरंकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करना और बालक अर्थात बच्चा बनना, माना माया से बच जाना ना। आत्मिक स्मृति में बच्चे जैसा स्वरूप होता है, कुछ भी उसको याद नहीं रहता है, पुरानी बातें किसने क्या कहा। स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्रसन्नता, क्योंकि प्रसन्नता है, फिर वहीं पे कोई किसी से प्रसन्न नहीं रहता है। अब ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो खत्म हो जाता है प्रसन्नता में। तो सदा प्रसन्नचित रहो, सदा प्रसन्नचित रहो। अव्यक्त इशारा आज का, जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, ये आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मापदिम बना सकता है। एक ही संकल्प बना सकता है, इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति ही आपको सीट पे सेट करेगी और आपको इस ड्रामा से बाहर लेके जाएगी, 5 तत्वों से परे। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, है ना। ऐसा स्वच्छ बनाओ कि अस्वच्छता कुछ भी उसके अंदर घुसे नहीं, रावण वाली जो विकार वाली माया वाली चीज़ भी उसमें घुसे नहीं, उस पात्र में आपके में जरा भी व्यर्थ घुसे ना। तब यह शक्ति कमाल का कार्य करेगी। फिर ये शक्ति उपराम स्थिति में कमाल का काम करेगी। इसमें कमाल माना आत्माभिमानी स्थिति में आप जब टिकेंगे तभी ये यहाँ पे कमाल होगा, क्योंकि इस अवस्था में ही हमको साइलेंस वाली दुनिया में एक नई जगह मिलती है, दिव्य बुद्धि स्वर्ग वाली राजाई, और इसी में हमारा गेट खुलता है स्वर्ग का। अच्छा, ये थी आज मीठे बाबा की साकार वाणी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने वालों का भी। ओम शांति।